आलोक एस किदमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं किसी न किसी एक करंट बिंदु पर मैं आपके लिए लगभग प्रतिदिन एक वीडियो लेकर के उपलब्ध होता हूं। अगर आपकी इच्छा है कि सुबह और शाम दोनों टाइम वीडियो बनाया जाए तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब आज हम जो मेन बिंदु पर आते हैं, एक टॉपिक जो कल या आज के विषय में परिचर्चा में रहा है लेकिन ज़्यादा परिचर्चा में नहीं आया है कि भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों के प्रति क्या नीति है, द मुस्लिम पॉलिसी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आप जानते हैं, जो मेरा व्यूअर मुझे लगातार पीछे से फॉलो करते आ रहा है, मैं बार बार कई बार बताने की कोशिश किया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे खेलती है। यानी पहले जो भारत की समाज, हिंदू समाज जो जाति में बटा था उसे वर्ग की तरफ लेके आती है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ग या वर्ण है, इसकी तरफ लेके आती है। पहले क्या था, ब्राह्मणों में ना कितने डिवीजन, फिर क्षत्रियों के डिवीजन, फिर वैश्य के डिवीजन, फिर शूद्र के डिवीजन। शूद्रों में भी अति शूद्र, कम शूद्र और ज़्यादा पिछड़ा, अति पिछड़ा, कम पिछड़ा। पंडितों में भी 20 इस तरह के 100 मेनी डिवीजन्स थे। तो इन डिवीजन को छोड़ करके वो वर्ग में आती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की तरफ लेकर के आती है समाज को। उसके बाद वो हिंदू की तरफ लेकर के आती है, हिंदुत्व की तरफ लेकर के आती है। यानी पहले हिंदू है, फिर आपका वर्ग है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अब जो अगली, जब समाज इस लेवल पे पहुंच गया हिंदुत्व के लेवल पर, तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व पर मुसलमानों को भी शामिल करना चाहती है। यानी ऐसे मुसलमान जो अपनी पहचान भारत से करते हैं। अब जो आज का टॉपिक है इसी पर बेस्ड है। कौन से मुसलमान ऐसे हैं जिनकी पहचान इंडिया बेस्ड हो सकती है, भारत बेस्ड हो सकती है? ऐसे मुसलमान कौन हो सकते हैं? तो दोस्तों, इसके पहले आपको मेरा एक वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने बताया था कि जिस तरह से हिंदू समाज में जाति विभाजन है, जाति श्रेष्ठता और हीनता है, उसी तरह से भारतीय मुस्लिम समाज में भी जाति विभाजन है। एलीट मुस्लिम्स हैं और नॉन एलीट मुस्लिम्स हैं। जो नॉन एलीट मुस्लिम्स हैं उन्हें पसमानदा मुसलमान कहा गया है, जो एलीट मुस्लिम्स हैं उन्हें असफाक मुस्लिम्स कहा गया है। इसको अगर गहराई से जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube का वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। पसमानदा मुसलमान क्या होते हैं इसका मैंने पूरा एक वीडियो आपको बताया हुआ है, तो वहां पर जाकर के आप क्लिक करके पसमानदाओं के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर जो थोड़ी बहुत परिचर्चा की आवश्यकता होगी वो परिचर्चा मैं आप तक लेकर के आऊँगा। अब भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो असफाक मुसलमान हैं, यानी जिनका ओरिजिन भारतीय मूल में नहीं है, विदेशी है, यानी वो अफगानिस्तान से आए हैं, वो टर्की से आए हैं, वो इराक से आए थे, चाहे वो तुर्क सत्ता के समय में या मुगल सत्ता के समय में, वो सारे लोग असफाक मुस्लिम हैं। और भारत में जितनी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चली है, मुसलमानों को खुश करने की नीति चली है, उसमें असफाक मुसलमानों को खुश करने की बात होती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत में 5 से 10%, मतलब मैंने मैक्सिमम बताया, ऐसा तो कोई डाटा बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, बट 5 से 10% से ज़्यादा असफाक मुसलमान नहीं है, एलीट मुस्लिम्स नहीं। तो जो बचे हुए मुसलमान वो कौन है? वो मुस्लिम्स जो भारतीय मूल के हैं और जिनके पुरखे कभी हिंदू हुआ करते थे और लालच की वजह से, डर की वजह से, शासन सत्ता में भागीदारी की वजह से या और भी किसी लालच की वजह से जो लोग मुसलमान कन्वर्ट हो गए थे, हिंदू से मुस्लिम बन गए थे, उन्हें पसमानदा मुसलमान कहते हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो पसमानदा मुस्लिम्स को अपने साथ मिलाना चाहती है, अपने हिंदुत्व के साथ मिलाना चाहती है। हिंदुत्व एक बहुत बड़ी परिकल्पना है जिसमें विश्व के सारे धर्म समाहित हो सकती है, क्योंकि हिंदुत्व वे ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की पद्धति है। तो दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य है कि पसमानदाओं को अपने साथ शामिल किया जाए। अब पसमानदाओं को अपने साथ कैसे हिंदुत्व के झंडे में शामिल किया सकता है? तो पसमानदाओं को कोई भी भारत की राजनीतिक क्षेत्र में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, जितने हैं उनको सब असफाक के आधार पर है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में पसमानदा मुसलमान शामिल किया गया है एज ए मिनिस्टर। ये एक संकेत देता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पसमानदाओं को अपने साथ मिलाने का प्रयास कर रही है, एक पॉलिटिकल उनकी प्रेजेंस दिखा करके। यही चीजें होती है सिंबॉलिकली। दूसरा, उनको सुविधाएं प्रदान करके,
आप जानते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है भारत में 90% तक, उसमें मैक्सिमम हिस्सा अति गरीब है, उसे धार्मिक घूटी पे लाई गई है। तो उस अति गरीब मुसलमान को कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने साथ शामिल करे, उसके लिए रणनीति बनाई उन्होंने, और पूरी सुविधाएं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे उन्हें राशन वितरण हो, चाहे सिलेंडर वितरण हो, चाहे अभ्युदय योजना हो, किसी भी योजना से किसी तरह से वंचित नहीं किया गया। इवन कहा था यह जाता है कि 20% मुसलमान भारतीय सरकार की इस समय 40% योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कैटेगरी बनाई जा रही है कि ये योग्यता या ये कमियां होनी चाहिए, अगर गरीब आदमी है, ये है, तो वो योग्यता मुसलमानों के अंदर है। वो अत्यधिक गरीब है, उनके पास पक्के मकान नहीं है, उनके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, उनके पास राशन खेत नहीं है, तो वो ठेलिया पंचर की केवल व्यवस्था है। तो उनको वो अपने साथ उनकी राजनीतिक भागीदारी को प्रतिनिधित्व दे करके तथा उनके जीवन में आर्थिक परिवर्तन ला करके पसमानदाओं को भारतीय सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा कदम है, जो कदम अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है या हमें उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुपचाप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे को अगर उसे संपूर्ण रूप से लागू करना है, हिंदुत्व के मुद्दे में पाकिस्तान का भारत में विलन, हिंदुत्व के मुद्दे में बांग्लादेश का भारत में विलन, हमारी बाउंड्रीज अफगानिस्तान तक हो, अफगानिस्तान का आधा हिस्सा हमारे पास हो। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व की एक स्वप्न जिसे आरएसएस जिंदा रखे हुए ये भी है ना कि एक दिन हम पुरानी अपनी उस ज्योग्राफिकल या भौगोलिक स्थिति को पुनः प्राप्त करेंगे जो पहले कभी भारत की रहा करती थी। तो उसको प्राप्त करने के लिए हिंदुत्व के अंदर भारतीय मुसलमानों का या राष्ट्रवादी मुस्लिम्स का एक बहुत बड़े वर्ग को शामिल करना पड़ेगा, या राष्ट्रवादी मुसलमानों को शामिल करना पड़ेगा, तभी हम अपने राष्ट्रीय पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्लोली, जैसे एक समय प्रारंभ में मैंने एक बार वीडियो में और बताया था कि जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था तो ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहलाती थी। उसने अपने आप को और ग्रोथ किया, हिंदुत्व की तरफ या वर्ग की तरफ ले गया तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की पार्टी कहलाने लगी। इस बार शूद्रों ने वोट दे दिया तो वो पूरे हिंदुओं की पार्टी कहलाने लगी। अब भारतीय जनमानस की पार्टी कहलाएगी जिसमें मुस्लिम भी शामिल होंगे। पसमानदा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे करके, उनकी आर्थिक मदद करके उनको भारतीय हिंदुत्व की व्यवस्था में शामिल करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, ये बात मैंने आज बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रवादी मुसलमानों का, जिनकी सोच, जिनके पुरखे भारत के थे, भारतीय मूल के थे, उनको पुनः अपने घर में लाने का प्रयास हो रहा है। कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए वो धर्म बदले, सिर्फ अपनी जड़ों को भारत के अंदर खोजने लगे, अपने आप को ये महसूस करें कि ठीक है उनके पुरखों ने धर्म बदल लिया था, लेकिन मेरे पुरखे तो भगवान राम है ना, भगवान कृष्ण के हम वंशज हैं, भगवान राम के हम वंशज हैं, हमारी जमीनें यहाँ हैं। ठीक है, हमारा धर्म अलग है, लेकिन राष्ट्र एक है, राष्ट्रीय संस्कृति एक है, राष्ट्र का सोच एक है। अगर ये चीज़ें भारतीय मुसलमान उनको मानने लगता है तो निश्चित बात है जो हम एक बड़े राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। पुराने जो जिस तरह का भारत ज्योग्राफिकल हम पहले थे, डिवाइडेड होने के पहले, उसको पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। जैसा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान है कि 15 वर्षों के अंदर हम पुराने भारत को प्राप्त कर लेंगे। तो वो चीज़ें प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पसमानदा मुसलमानों को राष्ट्र हिंदुत्व की छतरी के नीचे लेकर आना ही पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों को, यानी मुसलमानों के 90%, जो हिंदुस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं उसके 90% मुसलमानों को वो भारतीय हिंदुत्व से या हिंदुत्व से जोड़ने का सफल प्रयास कर रही है। दोस्तों, आज मैंने ये टॉपिक बताया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को भी हिंदुत्व के साथ जोड़ना चाहती है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिससे कि मेरा सामाजिक परिवार आपके सहयोग से दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहे। दोस्तों, आज की परिचर्चा मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।